मैं फिर इंपॉर्टेंट वीडियो लेके यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो मेरे को लगा आप तक शेयर जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर स्टॉक ने बहुत बढ़िया रैली दिखाई है, 15% की अपसाइड रैली दिखाई है और स्टॉक नीचे के लेवल से काफी बढ़िया अपसाइड मोमेंटम भी किया। तो यहाँ पे क्या रैली सस्टेन करेगी दोस्तों? यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है जो स्टॉक को इफेक्ट कर सकता है और क्या स्टॉक 4 के ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं? दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो मैं आपको चार्ट समझाता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की क्लोजिंग की। तो स्टॉक की जो क्लोजिंग है 4.30 है, अराउंड स्टॉक अप था। तो ओपन हुआ था 4.30 के आसपास, हाई 4.50, लो बना दिया 4.15 का। अभी स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज है 34.12। अभी दोस्तों मैंने कल वीडियो नहीं रखा था क्योंकि मेरे जो यहाँ पे नेट से थोड़ा स्लो था, लेकिन मैंने आपको परसों जो वीडियो रखा था उसमें बताया था कि स्टॉक में यहाँ पे जो न्यूज है वो पॉजिटिव है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, लेवल का ध्यान में रखना चाहिए। मैंने एक लेवल बताया था, वो लेवल था अराउंड 3.85 3.90 को। अगर लेवल 15 मिनट्स तक सस्टेन कर लेता है तो फिर आपको यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। तो आपने ध्यान रखा होगा कि जो यहाँ पे कल मोमेंटम था स्टॉक, तो स्टॉक का मोमेंटम 4 पेज तक मॉर्निंग ट्रेड में गया, फिर नीचे आया स्टॉक, फिर यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था और वो जो सस्टेन लेवल था वो अराउंड 3.85 3.90 के आसपास था। तो उसके बाद स्टॉक ने बहुत सस्टेन किया, फिर यहाँ पे जाके जंप दिखाया था स्टॉक ने और आज भी यहाँ पे स्टॉक में पॉजिटिव जंप था। आज भी 10% का जंप था और कल भी यहाँ पे स्टॉक में बहुत बढ़िया जंप था। तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर 15% की मिनिमम रैली आ चुकी है स्टॉक में। और अभी यहाँ पे दोस्तों जो रैली है मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि रैली किसकी वजह से थे। तो अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको जरूर समझनी, कल इफेक्ट हो सकता है स्टॉक में। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक थोड़ी नेगेटिव न्यूज है, लेकिन आपको मैं पहले से ही बता दूं दोस्तों, आपको घबराने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। जिन लोगों ने ऊपर के लेवल से लिया है, बहुत सारे व्यूअर्स है मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैंने करीब 5 रुपीज के लेवल से लिया है स्टॉक को, मैंने 4.80 से लिया है। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। टेम्पररी स्टॉक में यहाँ पे वॉलेटिलिटी रह सकती है, ठीक है, आपको घबराने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आपको दोस्तों एक न्यूज बताऊंगा, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, तो आपको वो पॉइंट भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्टॉक के मोमेंटम की और यहाँ पे न्यूज क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक न्यूज आ रही है यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड, और वो न्यूज यहाँ पे है भारतीय इंफ्राटेल। भारतीय इंफ्राटेल का जो यहाँ पे Q4 प्रॉफिट आया है यहाँ पे 650 करोड़ का आया है। और दोस्तों ये भारतीय इंफ्राटेल का यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको जरूर समझनी चाहिए। भारतीय इंफ्राटेल का जो यहाँ पे Q4 आया है 650 करोड़ का आया है मार्च क्वार्टर का, और प्रीवियस ईयर मार्च 2019 का देखने जाए तो यहाँ पे 608 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस साल यहाँ पे मार्च क्वार्टर में 650 का करोड़ का प्रॉफिट है जो यहाँ पे पॉजिटिव माना जा सकता है। तो पॉसिबल हो सकता है कि शायद यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का भी यहाँ पे Q4 स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे Q4 रिजल्ट, तो वोडाफोन आइडिया के शायद यहाँ पे पॉजिटिव रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकता है। बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो भारतीय इंफ्राटेल ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जारी किया है और वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मर्जर के रिलेटेड इंडस टावर। अभी दोस्तों आप सभी को पता होगा इंडस टावर यहाँ पे जो इनकी डील थी भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर की, अगर यहाँ पे मर्जर हो जाते तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे एक हिस्सेदार है इंडस टावर के। तो अगर वो अपने स्टेक बेचता है तो उनकी यहाँ पे लिक्विडिटी वो रिक्वायर कर सकते हैं, लिक्विडिटी यहाँ पे उनके पास मिल सकती है। तो हुआ क्या दोस्तों, अभी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें यहाँ पे बोला गया है कि जो इनकी डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है मर्जर की, और एक्सटेंड 2 महीने बाद की कर दी गई है मर्जर की 24 जून को। तो ये जो डेडलाइन एक्सटेंड की गई है ये नेगेटिव न्यूज इंपैक्ट कर सकती है वोडाफोन आइडिया स्टॉक को। आप सभी को पता होगा दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये जो इंडस टावर का मर्जर था यहाँ पे अब बहुत टाइम से यहाँ पे चल रहा था चर्चा, लेकिन मर्जर नहीं हो रहा था। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जो एक्सटेंड किया गया है वो एक थोड़ी सी नेगेटिव बात की जा सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे स्टेक हायर करती है इंडस टावर के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी नेगेटिव न्यूज है स्टॉक के लिए। और अभी यहाँ पे देखने तो यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया में जो 15% की रैली आई है वो आप सभी को पता है, मैंने आपको बता दिया था कि $200 मिलियन का इन्फ्यूजन की बात की गई है, लेकिन $200 मिलियन जो अमाउंट यहाँ पे होता है वो अराउंड 1500 करोड़ का यहाँ पे होता है। और वोडाफोन आइडिया यहाँ पे जो कर्ज में है, वोडाफोन आइडिया का जो यहाँ पे एजीआर के ड्यूज होते हैं वो कितने पेमेंट करने हैं, 58,000 करोड़ के यहाँ पे लिएबिलिटीज है, ठीक है। तो वो 58,000 के यहाँ पे करोड़ यहाँ पे लिएबिलिटीज है, मतलब पे करने हैं। तो जो 1500 करोड़ है और यहाँ पे जो 58,000 करोड़ है वो काफी डिफरेंस है। तो ये जो रैली बोली जा सकती है यहाँ पे काफी सस्टेनेबल नहीं हो सकती, ऐसा दिग्गज का मानना है, दिग्गज यहाँ पे जो एनालिसिस्ट है उनका मानना है, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंडस टावर रिलेटेड थी, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो इंडस टावर वाली यहाँ पे नेगेटिव न्यूज थी, और जो यहाँ पे रैली बोली गई है यहाँ पे काफी सस्टेनेबल नहीं लग सकती, ऐसा एनालिसिस का मानना है। और यहाँ पे तीसरी भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी तीसरी कौन सी है आपको ध्यान से देखना है, अभी हाल ही में यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, और तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जारी किया है दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है करीब यहाँ पे 5:30 बजे अपडेट हुई है।
तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स ने ये डिसाइड किया है कि कम से कम 6 महीने तक यहाँ पे कोई भी कंपनी यहाँ पे बैंक्रप्सी नहीं हो सकती, बैंक्रप्सी जाहिर नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो मतलब बैंक्रप्सी यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स यहाँ पे टेम्पररी सस्पेंड कर दिए गए, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे आइडिया की बात की गई थी कि आइडिया शायद इंसॉल्वेंसी जाहिर कर सकती है, यहाँ पे बैंक्रप्सी जाहिर कर सकती है, तो जो यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स यहाँ पे खारिज कर दिए गए हैं। और आप सभी को पता होगा कि पहले यहाँ पे जो बैंक्रप्सी की यहाँ पे होती है एनपीए होते हैं दोस्तों। एनपीए कब शामिल होता है, तो जब यहाँ पे कंपनी पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं कर पाती, मिनिमम अमाउंट, वो मिनिमम अमाउंट चेंज करके यहाँ पे करोड़ में कर दिए थे। तो ये भी एक यहाँ पे गवर्नमेंट से पॉजिटिव यहाँ पे कदम थे। और यहाँ पे जो भी कदम दिए गए हैं, 6 महीने सस्पेंड कर दिए गए हैं इंसॉल्वेंसी के लिए रिलेटेड, तो ये भी यहाँ पे एक छोटी सी हल्की सी बोली जा सकती है, वोडाफोन आईडी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज मानी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे वोडाफोन आईडी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। और सिर्फ एक जो नेगेटिव न्यूज मानी गई है वो यहाँ पे इंडस टावर मर्जर रिलेटेड है। तो दोस्तों देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव न्यूज तो जरूर है, तो स्टॉक में शायद थोड़ी यहाँ पे गिरावट आ सकती है कल के टाइम पे। लेकिन मैंने आपको फिर से बोल देता हूँ, जो लोग मेरे को कमेंट करके भी पूछ रहे हैं यहाँ पे मेरे स्टॉक ने ऊपर से लेवल से बाय किया है, तो आपको हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों थोड़े पेशेंस रखें, अगर आपकी प्राइस आती है, अगर आपकी प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट में मिलता है कुछ 5% 6%, तो प्रॉफिट थोड़ा पार्शियली बुक कीजिए, निकल जाइए। फिर ऐसा हो तो नीचे के लेवल से अगर निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, तो नीचे के लेवल से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे मर्जर की बात की गई है, थोड़े यहाँ पे नेगेटिव मानी जा सकती है, तो स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी कर भी रह सकती है। तो आज यहाँ पे वीकली एक्सपायरी थी, इसकी वजह से भी यहाँ पे आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे दोस्तों, ये 15 मिनट का है। आज भी यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी थी, स्टॉक ऊपर गया था 4.50 तक, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वॉलेटिलिटी आपको दिखी है। तो दोस्तों यहाँ पे रेड कैंडल भी कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है, तो काफी वॉलेटिलिटी थी आज। तो अभी कल का लेवल आपको ध्यान में कौन सा रखना है। अगर आपने नीचे के लेवल से मैंने जो लेवल बताया था 3.85 3.90, अगर आपने बाय किया है स्टॉक को, तो ध्यान में रखना है कि अगर भी इसका लेवल टूटता है, ठीक है, क्यों 4 रुपीज का मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो 15 मिनट का चार्ट था, यहाँ पे स्टॉक ने जंप दिखाया था, और यहाँ पे स्टॉक ने क्लोजिंग देने की कोशिश, हाई चला गया था 4 और 4.05 के आसपास। तो आपको लेवल में ध्यान में रखना है 4 रुपीज का। तो अगर कल फिर से 4 को ब्रेक करता है, तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट और आ सकती है, स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है। ठीक है, तो 4 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर कल रैली आती है, मान लीजिए कि ये जो न्यूज गवर्नमेंट ने बोली गई है यहाँ पे सस्पेंड के लिए, जो आईबीसी की यहाँ पे सस्पेंड किया गया 6 महीने के लिए, कोई इंसॉल्वेंसी जाहिर नहीं कर सकती, अगर ये पॉजिटिव माना जा सकता है यहाँ पे वोडाफोन आईडी के लिए, तो कल अगर रैली आती है तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है ऊपर के लेवल से। तो कल जो भी आपको हाई लेवल मिलता है, अगर उससे स्टॉक यहाँ पे 10 पैसा नीचे आता है, तो वहां पे मिल जाने या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों आपको सबको क्या करना है। तो पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रखने, मेरे हिसाब से आपको अगर कल स्टॉक ऊपर जाता है तो कल की जो हाई होते हैं उससे 10 पैसा स्टॉक नीचे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए टेम्पररी बेसिस पे और निकल जाइए। फिर स्टॉक अगर नीचे आता है तो फिर से नीचे के लेवल से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूवमेंट स्टॉक की। तो कल आपको लेवल सिर्फ ध्यान में रखना है 4 रुपीज का, अगर ब्रेक करते हैं तो टेम्पररी आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और अगर ऊपर जाता है स्टॉक, तो अगर ऊपर जाने दीजिए स्टॉक को, हाई देखिए, स्टॉक का मोमेंटम देखिए और 15 मिनट की कैंडल देखिए। अगर स्टॉक को यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको हाई दिखता है, ऐसी डार्क ग्रीन कैंडल दिखती है एमएससीडी में, ठीक है, तो जैसे ही आपको हल्की कैंडल दिखने की स्टार्ट करी है तो डिक्रीजिंग मोड में आपको दिखता है, तो स्टॉक को यहाँ पे बेच के निकल जाना है, टेम्पररी बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये मोमेंटम आप ध्यान में रख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। तो स्टॉक में यहाँ पे स्टॉक का रेजिस्टेंस वो 4.45 4.50 का है, और अगर ये ब्रेक करता है तो स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस आ सकता है 4.80 का, जो यहाँ पे थोड़े टाइम पहले हाई बनाया था, उसके बाद 4.95 का। तो यहाँ पे क्लोज रेंज है स्टॉक के लिए, काफी क्लोज रेंज है स्टॉक के लिए। अगर 4.95 को ब्रेक कर लेता है तो फिर स्टॉक में 5.30 तक जाने की क्षमता है वोडाफोन आइडिया को। नीचे का जो सपोर्ट है 4.15 का है, उसके बाद यहाँ पे 3.90 का है, थोड़ी अनवाइंडिंग हो सकती है कॉल पुट राइटिंग में। नीचे का जो ऊपर स्टॉक को जाने दी, स्टॉक को यहाँ पे आपको पहुंचाने की। तो बात